Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saurabh and today my PPT is एंटिटी फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं। जैसे कि आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, नेम, फादर नेम। सो ये बेसिकली जो एंटिटी फ्रेमवर्क होता है उस ये बटन्स पे काम करता है। ये सी शॉप के थ्रू हम यानी कि जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इसका इंट्रो बताऊंगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आप फॉर्म को किस तरह मिन फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करके आप अपनी डेटा को सेव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखें SMS यानी आप मैंने यहाँ पे बना हुआ है। आप यहाँ पे जाएंगे, न्यू डेटाबेस है, यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपना नाम देंगे तो यहाँ पे आपका डेटाबेस बन जाएगा। मैंने यहाँ पे SMS के नाम से डेटाबेस को बना दिया है। आप यहाँ पे इसकी टेबल्स बनानी है। तो मैंने जब SMS पे क्लिक किया, SMS पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेटाबेस ये डेटा यानी कि टेबल्स जो हैं वो यहाँ पे आ गई है। अब टेबल्स आपको कौन कौन सी रखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है वो यहाँ पे आनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्टूडेंट ID रख रहा हूँ। तो यहाँ पे रख रहा हूँ SID। ठीक है, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, जो हम ये स्टूडेंट ID होगी वो इंट में होगी तो यहाँ पे इंट रखे। और अलाउस नल का मतलब है कि आपको यानी कि नल रखना है या नहीं रखना। ठीक है, अगर आप मीन इसको खाली रखना चाहते हैं तो उसको मीन क्लिक कर दे अगर नहीं रखना चाहते तो उसको इसको क्लिक को हटा दो। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे नेम, यानी कि दूसरा मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ नेम। आप जितना भी कॉलम बनाना चाहते हैं इट्स अप टू यू, मगर आप कितना बनाने, मैं तो यहाँ पे 2-3 बनाऊंगा। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो नेम होता है वो करेक्टर में, इसलिए मैंने वर्ड सर यहाँ पे लिखा है। इसको भी मैं मुझे खाली नहीं छोड़ना, इसलिए मैंने यहाँ पे अलाउस नल नहीं रखा। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पे फादर नेम। यहाँ पे फादर नेम लिख दिया। उसके बाद ये भी है वर्ड सर, क्योंकि ये फादर नेम भी ऑब्वियसली किस में होता है, करेक्टर में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। अब जो आप यानी कि जब हम डेटाबेस पढ़ रहे थे वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, क्यूरीज के थ्रू हम प्राइमरी की बना रहे थे, फिर उसको रेफरेंस दे रहे थे फॉरेन कीज के थ्रू। तो यहाँ पे एक बेनिफिट है एंटिटी फ्रेमवर्क का, ये होता है कि आप जो प्राइमरी की बनाएंगे वो ऑटो बनेगी। इसको आप राइट जिस जिस ऑप्शन हो या जिस कॉलम को आपको प्राइमरी की रखना है तो वो उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट प्राइमरी की कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये टेबल्स बन गई। अब इसको सेव हम कैसे करेंगे, हम इसको कंट्रोल एस के थ्रू इसको सेव करेंगे। अब इसके टेबल्स का नेम जो आप देना चाहें वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी टेबल्स बनेंगे। अब टेबल्स को व्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल्स में यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आपको शो नहीं होता, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। टेबल कहाँ गई, स्टूडेंट टेबल। यार कहाँ गई तेरी मम्मी।
यहाँ पे देखिए ये आ गया, स्टूडेंट टेबल 1 आ गया, यानी कि आपकी जो टेबल से वो क्रिएट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। यानी कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे विंडोज, यानी विंडोज और विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हम बना रहे, तो यहाँ पे इसका नेम चेंज करेंगे जो आप लेना चाहें। एंटिटी फ्रेमवर्क पीपीटी, ठीक है, मैंने नेम भी दे दिया फॉर्म का, प्रोजेक्ट का। यहाँ पे फॉर्म फिल किया। आप इस फॉर्म को आप जितना बड़ा करें, इट्स अप टू यू कितनी साइज आप रखना चाहते हैं इस फॉर्म की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ना, यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्लिक कहाँ पे किया हुआ है, फॉर्म के ऊपर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म किया, फॉर्म का यहाँ पे नेम चेंज करेंगे। ये जो ये लास्ट में याद रखना, जो यहाँ पे नेम आ रहा है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, सिर्फ आपको जो नेम आप रखना चाहते हो वो है नेम रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ एडमिन, एडमिन फॉर्म रख दिया, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो फ्रंट में जो चेंजिंग आएगी ना यहाँ पे फॉर्म में, ये टेक्स्ट के थ्रू आएगी। तो यहाँ पे ये स्पेस आप यहाँ पे दे सकते हैं, एडमिन, एडमिन फॉर्म, यहाँ पे आपने नेम चेंज कर दिया। अब आप चाह रहे हैं जो फॉर्म है इसका जो, यानी कि जब हम जैसे कि आपने इसको रन किया एडमिन फॉर्म को, जहाँ पे देखो ये देखो साइड में खुल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अगर आप चाह रहे हैं यानी कि इसको जो हमारा फॉर्म है वो सेंटर में खुले, तो हम क्या करें, फॉर्म की विंडो प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे फिर यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पोजीशन के नाम से, ये देखो पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, मैंने स्टार्टिंग में पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैन्युअली सेंटर, विंडोज डिफॉल्ट लोकेशन, आप सेंटर स्क्रीन करेंगे तो ये से जब आप खोलेंगे तो उसको ये किस पे खोलेगा, सेंटर में बिल्कुल खोलेगा। अब आप चाह रहे हो जब फॉर्म, यानी कि आप जब इसको रन कर रहे हैं फिर इसकी यानी कि मैक्सिमाइज हो रहा है, तो अब इसे मैक्सिमाइज को बटन को बंद करने के लिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे, जो जो फॉर्म में आप फंक्शनलिटी यूज करना चाहेंगे वो यहाँ पे आएगी, फॉर्म में जब क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ट्रू लिखा हुआ है, इसमें आप कर देंगे फॉल्स। अब ये हो गया बंद, ठीक है। अब इसमें आप क्या काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आप जो काम करना चाहते हैं वो आ जाएंगे।
यहाँ पे आप जाएंगे और लेंगे यहाँ पे टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स है कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं लेबल लूँगा, लेबल, इसको यहाँ पे रखा। इसको कॉपी पेस्ट भी अपन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। अब जो इसके नेम है वो भी आप चेंज करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो ये नेम, इसका आप चेंज करें, लैब यूज़र आईडी, ठीक है। ये बैकएंड में चेंज होगा। और फ्रंट के चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट को चेंज करेंगे। ये है टेक्स्ट, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे चलेगा यूज़र, यूज़र, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी, जो हो गया यहाँ पे चेंज। अब इसको भी आप चेंज करें, यहाँ पे क्या करना देना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे मैंने लिख दिया पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे जो नेम है उसको भी आप चेंज करें, ये बैकएंड में चेंज होगा। यहाँ पे आप लिखें लेब पासवर्ड, ये बैकएंड में चेंज होगा, ठीक है। इनकी अगर साइज चेंज करें, इनको सेलेक्ट करें, अब नीचे आ जाएं, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटीज आएंगे, इन साइज वगैरह या राइटिंग आप क्या रखना चाहते हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया, उसके साइज को मैंने बढ़ा दिया ताकि क्लियरली आपको नजर आए। अब ये आपका टेक्स्ट हो गया, मैंने सिर्फ दो चीज़ें रखी है। अब आएगा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप लिखेंगे, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट बॉक्स, इसको क्लिक किया, इसको आप रख दें यहाँ पे, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको भी ना यहाँ पे भी चेंज कर दें आप, यहाँ पे लिख किया ठीक है, ये हो गया। इसको रख सकते हैं पासवर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक मैं लूँगा बटन, यहाँ पे आ गया बटन, यहाँ पे मैंने इसको उठाया, यहाँ पे कर दिया, ये नहीं, ये लॉगिन बटन रखा हूँ यहाँ पे। अब ये बटन है, इसको आपने यहाँ पे रखा, इसका नेम चेंज करें आप दोनों साइड से, बैकएंड और फ्रंट एप्स। यहाँ पे बटन के रखूँगा लॉगिन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको फ्रंट एंड में भी मैं इसको चेंज करूँगा, फ्रंट एंड, यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉगिन, ठीक है। बेसिकली हम बटन में काम करते हैं। अब बटन में जो जो आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब जब जब आप ना यानी कि एक फॉर्म को खोलते हैं, फिर दूसरा फॉर्म खुलता है। अब इसको हम क्या कराएंगे, इसके थ्रू हम दूसरे फॉर्म ऐड करवाएंगे। यहाँ पे आपको ने क्लिक किया, इस ऑप्शन आएगी एंटिटी फ्रेमवर्क में, इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया, फिर आए यहाँ पे आएंगे विंडोज फॉर्म में। विंडोज फॉर्म में आपने यहाँ पे देखो ये फॉर्म है, यानी कि सेलेक्ट हुआ है सी शॉप विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे फॉर्म का नेम चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं दूसरा लिख रहा हूँ मेन मेन्यू, मेन मेन्यू लिख दिया। दोबारा मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसमें मैं दूसरे एक और लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से मैं एक और फॉर्म ले रहा हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन। ये फॉर्म हमने ऐड करवा दिए,
ओके, अब आ जाते हैं पहले तो एडमिन फॉर्म में हम क्या करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे गए, यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं क्या करना, जो मैं करना काम करना चाहूँ, जैसे कि आपने कभी वो फेसबुक का कभी यानी कि अकाउंट लॉगिन किया होगा, तो वहाँ पे आपने यानी कि जो नाम दिया होगा वही मांगता है। अगर आपने कोई और नाम दे दिया, पासवर्ड आपने गलत लिख दिया, तो वहाँ पे आपको एरर क्रिएट करके देता है। तो मैं फॉर सपोज जो यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ मुझे वही चाहिए वहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ लेफ्ट पे नेम टेक्स्ट बॉक्स क्या हो, इक्वल हो शहजाद के, और टेक्स्ट सॉरी, टेक्स्ट इक्वल हो शहजाद के, एंड जो पासवर्ड देंगे, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स इक्वल टू हो मरी के, डॉट एक्स, क्या करते, मैसेज क्या हमें शो करवाए, मैसेज ये ऐसे ना बिल्ट इन फंक्शन होता है ये, जो हम जैसे कि सी प्लस प्लस में हम सी आउट लिखते हैं, तो यहाँ पे हम मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, किसी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए मैसेज डॉट शो कराते हैं। यहाँ पे लिख दिया लेकिन सक्सेसफुल। जब आप इसको रन करेंगे, शहजाद आपने लिखा, यहाँ पे लॉगिन में क्लिक किया, तो ये आपका फॉर्म खुल गया। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि यानी कि मैं जब क्लिक करूँ, कि मैं जो दूसरा फॉर्म है जो यानी कि मेन मेन्यू वो खुल जाए, तो उसका सबसे पहले हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन मेन्यू, नीचे साइन कर दूँ, इसका बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम करा देंगे शो, अब जब आपने यहाँ पे खोला, तो आपका दूसरा जो पेज है वो खुल जाएगा। ये न्यू पेज खुल गया, जिससे इसको मैसेज को आप भले कि प्रिंट कराएं ना कराएं, आपकी मर्जी है। मेन मेन्यू में आप क्या करना चाहते हैं, जो जो आप काम करना चाहते हैं वो आएगा। मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया, सो बटन
इसका नाम चेंज करो। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका जो बैकएंड में होगा वो उसको नाम भी चेंज करेंगे। अब चाह रहे जब आप इसको क्लिक करें, ठीक है, आपका तीसरा फॉर्म है जो न्यू रजिस्ट्रेशन वो खुल गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो करवाते हैं। अब आप सीख करें, ये फॉर्म खुल गया मेन में। लाइट चलेगी फिर नेट नहीं चलेगा। नेट नहीं चलेगा और ये 10 मिनट तो उसको सेव होने में लगेंगे थोड़ा पे। आप इतनी लंबी कर रहे हो, 15 मिनट तो रहेगा। शॉर्ट करो, 5 मिनट की वीडियो बनाओ, 10 मिनट सेव होने में लगेंगे, फिर पूरी वीडियो चली जाएगी। ए यार रजिस्ट्रेशन
यार मसला हो गया। तो तीसरा फॉर्म नहीं खुल रहा। अच्छा अच्छा। वैसे ऑफलाइन सेव नहीं होगी क्या? हाँ? जब मैंने मेन मेन्यू खोला तो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन आ गया। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया, इसको शो करा दिया। ठीक है, अब हमें जो जो काम करना है वो करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में, इस फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे मैं लेबल लूँगा, उसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया। जो हमने डेटाबेस में रखा है वो यहाँ पे रखेंगे। पहला क्या था? स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे लिखेंगे इस आईडी। ठीक है, इसका बैकएंड में नाम चेंज करें। इसके बाद इसका भी चेंज करें। इसका क्या था? नेम था, नेम। दिया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे एफ नेम। ठीक है, अब इनकी साइज मैंने आपको बता दिया कि साइज बढ़ा सकते हैं। सक्षम इसका नाम। अब हम नीचे करेंगे टेक्स्ट रखेंगे।
और भाई ये फार्म स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट कैसे होगा? साइड नहीं होगा, ये बड़ा छोटा होगा, बड़ा छोटा होगा, ऐसे इधर ही रहेगा। नहीं ये देखो, ये नहीं आ रहा ना फिर, क्या नहीं आया? ये पट्टी आ गई ना पट्टी। आ तो गई, फिर ये पूरा ढक गया। ए यार बस, मैंने कहा तो ये 4-5 मतलब मेरी किस्मत ऐसी है, मसला मसला आ जाता है। तो यार इतनी लंबी वीडियो कर रहे हो, इतनी लंबी बनेगा, इतनी वीडियो कोई भी नहीं देगा। आप अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें टेक्स्ट रखेंगे, इसमें ये कॉपी ये पेस्ट। ठीक है, इसका नेम चेंज करेंगे। ये हो गया। अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे क्या आएगा? नेम। ये बैकएंड में हम चेंज करें, ठीक है। उसके बाद एगो फादर, इसका भी बैकएंड नेम चेंज करेंगे। यहाँ तक भी कंडीशन। यहाँ पे एक मैं बटन भी लूंगा, क्योंकि मेरे काम तो बेसिकली बटन बटन में करना होता है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बटन का नेम चेंज करूंगा। ओके, ओके, सॉरी। अब आज उसका टेस्ट चेंज करें। इसका टेस्ट, अब जो मैं इसमें काम करना चाहता हूँ वो होगी बेसिकली कोडिंग। कोडिंग किस तरह हम करेंगे? सबसे पहले हम जो डेटाबेस थी उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो हमारे पास था, डेटाबेस का नेम क्या था? फ्रेमवर्क ppt1 पीछे न्यू, ठीक है। उसके बाद आइए, जी इसका मतलब that is used।
अरे यार पता था गड़बड़ होगा। 3 बार